दोस्तों ये कौन सा प्यार मांगती है ये सीमा? जब भी कोई चैनल बनाती है तो यही कहती है कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग मुझे प्यार दें। क्या लप्पू से इसको प्यार नहीं मिलता जो ये दूसरे दोस्तों से कह रही है कि मुझे प्यार? लानत है भगोड़ी तेरी जिंदगी के ऊपर, लानत है इस लप्पू की जिंदगी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों आंटी सीमा ने एक सोशल मीडिया को एक मांगने वाला ट्रेंड बनाया हुआ है। आंटी सीमा कोला उठाती है और लोगों के घर पे जा जाके भीख मांगना शुरू कर देती है। दोस्तों आंटी सीमा क्यों ऐसा करे? क्योंकि आंटी सीमा के जो चेहरे से डर और खौफ जो आंटी सीमा के दिल में बैठा हुआ है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बैठा हुआ, इसलिए आंटी सीमा बार बार जो यूट्यूब का नया चैनल बुलाती है तो दोस्तों तमाम लोगों को यही कहती है कि मुझे सपोर्ट करें आप। दोस्तों आप लोगों की मुझे बहुत प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने फलाना चैनल बनाया, मैंने फलाना चैनल बनाया, अपने सारे यूट्यूब के जो चैनल है उस सब का नाम ये भगोड़ी बता देती है। तो वो लप्पू, वो मरा हुआ चूहा, वो क्या कर रहा है? वो काम तो कर नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि वो अगर वो काम करेगा तो वो कितने कमा सकेगा? आंटी सीमा अगर वो थोड़े पैसे कमाएगा तो आंटी सीमा उसको छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि आंटी सीमा को वो शख्स अच्छा लगता है जहां से आंटी सीमा को पैसे आते हैं और आंटी सीमा को ज़्यादा माल आता है। तो दोस्तों आंटी सीमा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आके लाइव बैठ रही है और बहुत ज़्यादा वीडियो पोस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? सिर्फ एक मोमी मलिक जी को बगला रही है। मोमी मलिक जी अभी बीमार है, मोमी मलिक जी थोड़े से खामोश बैठे हुए हैं। वो शायद उसके चेहरे से डर तो ख़त्म नहीं हो रहा आंटी सीमा के। आंटी सीमा ये चीज़ें सोच रही है कि पता नहीं अब इस केस से मोमी मलिक जी का कोई तल्लक नहीं रहा। बाकी उसको ये नहीं पता कि शेर जब आता है दबंग तरीके से आएगा। अभी मोमी मलिक जी को थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मोमी मलिक जी अभी इस केस के अंदर नहीं आ रहे। तो दोस्तों मोमी मलिक जी अपनी जो कानूनी कार्रवाई है वो अभी भी शुरू की हुई है। आंटी सीमा को बहुत ज़्यादा छूट मिल चुकी है और आंटी सीमा अपना मुजरा दिखा रही है लोगों को। लानत है आंटी सीमा की ज़िंदगी के ऊपर। और वो भड़वा मरा हुआ चूहा, काला कौवा, वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा भला कह रहा है। हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, जो हिंदुस्तान के भी यूट्यूबर हैं, उनको भी बुरा भला कह रहा है। उस भड़वे की क्या औकात है? उस भड़वे की कोई औकात नहीं है। और साथ एक वो छिपकली बैठी होती है, उसका वो मुंह खुल जाए ना ऐसे, तो उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है जैसे एक देग का मुंह खुल गया हो। और लिपस्टिक लगा लेती है जब होंठों के ऊपर, उसका मुंह इतना चौड़ा हो जाता है। दोस्तों मैं अब आपको क्या बताऊं कि उसका जो चेहरा है वो कैसा लगता है। तो आंटी सीमा और ये छिपकली बंदर आते हैं, उनको चने खिलाते हैं। और आजकल आंटी सीमा बंदरों को और कुत्तों को पता क्या कह रही है? मेरा राज, मेरा बब्बू, मेरा फलाने नाम ले रही है। और साथ वो लप्पू मरा हुआ चूहा, काला कौवा बैठा होता है। वो उनको नहीं कह रही, वो उस भड़वे को कह रही है। दोस्तों आप वो ध्यान से वो वीडियो देखेंगे तो आप तमाम दोस्तों को पता लगेगा कि वो भगोड़ी जनमन उस मरे हुए चूहे काले कौवे को कह रही है। और वो 5 किलो का मुंह के ऊपर वो मेकअप थाप के वो भगोड़ी मीडिया पे ऐसे बैठ जाती है। पता नहीं, अभी तो इसकी उम्र 18 साल है और वो जो कि बूढ़ी खुसड़ हो चुकी है। दोस्तों देखें, जो अपने शोहर की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपनी माँ बाप की इज्जत को उछाला, अपने बहन भाइयों की इज्जत को उछाला, अपने शौहर की इज्जत को उछाला और यहाँ तक उसने अपनी इज्जत को भी उछाल दिया उस भगोड़ी ने। तो ये भगोड़ी मुजरा कर रही है मुसलसल यूट्यूब पे आके। लानत है इस भगोड़ी की जिंदगी के ऊपर। और ये भगोड़ी कोला उठा के भीख मांगना इसने शुरू कर दिया है। अभी तो यूट्यूब का चैनल जो बंद होने वाला है, कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ होने वाली है। तो उससे पहले इस भगोड़ी ने यूट्यूब के चैनल बना के लोगों से ये कहती है आप मुझे प्यार करें, मुझे सपोर्ट करें और आप लोगों के, आप दोस्तों की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और कोई भी बात आती है तो मोदी सरकार, योगी जी सरकार के नारे लगाने शुरू कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि मोदी सरकार, योगी जी अपनी वहाँ के इदारों के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, अपनी अदालतों के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, अपनी किसी भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ तो वो नहीं जाएंगे। एक इस पाकिस्तानी भगोड़ी के लिए क्या वो वहाँ की अदालतों को ठुकारेंगे, वहाँ की पुलिस प्रशासन को ठुकारेंगे, वहाँ के जो कानूनी दायरे उनको उतारेंगे? ये मोदी सरकार, योगी सरकार सिर्फ एक पाकिस्तानी भगोड़ी के लिए क्या वो ये काम कर सकते? दोस्तों नहीं करेंगे। जब मोदी सरकार, योगी सरकार अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अपने भारत को चलाने के लिए वो ऐसी भगोड़ी का साथ नहीं देंगे। ये भगोड़ी जितना मर्जी कहते रहे, जितने मर्जी योगी जी के, मोदी जी के नारे लगाती रहे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये पाकिस्तानी भगोड़ी, ये तो मोदी सरकार भी
भी जानती है और योगी सरकार भी जानती है कि ये पाकिस्तानी भगोड़ी है और पाकिस्तान से भाग के आई है। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कब गिड़गिड़ की तरह ये भगोड़ी रंग बदलती है, मुसलसल ही झूठ बोलती आती है। इसकी बहन आंटी सीमा की बहन रीमा भी गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के माफी मांग रही है और आगे से ये भगोड़ी क्या कहती है, ये तो मेरी बहन है ही नहीं है। जो एक अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर देती है, ऐसी भगोड़ी को बंदा क्या एतबार कर सकता है। दोस्तों ये हिंदू मुस्लिम क्यों करती है, ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करती है। दोस्तों ये हमें ये हिंदू सनातन धर्म में जाए या जिस मर्जी धर्म उसमें चले जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ उन 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाएं जो एक मजलूम के बच्चे हैं और वो बच्चों की वहां पे सेफ्टी भी नहीं है। उन बच्चों को वहां पे बड़े गंदे तरीके से उन बच्चों को रखा जा रहा है, ना उनकी देखभाल की जा रही है। और आगे से ये भगोड़ी क्या कहती है, मेरे बच्चे वाहे, मैं क्यों बताऊं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। और भगोड़ी ये भड़वे से उनको स्कूल में तो दाखिला दिलवा नहीं सकता, ये उनका क्या मुस्तकबिल बनाएगा। भगोड़ी ये उनका मुस्तकबिल नहीं बना सकता, ना भगोड़ी तू उनका मुस्तकबिल बना सकती है। उनका मुस्तकबिल उनके बाप के साथ है, पाकिस्तान में है। देखें ये चीजें बड़ी सोचने वाली बात है। एक माँ उनका क्या मुस्तकबिल बनाएगी, एक वो बाप मरा हुआ चूहा काला कौवा, वो उनका क्या मुस्तकबिल बनाएगा। जो अपने घर वालों की फैमिली को, अपने घर की फैमिली को नहीं पाल सकता, वो किसी के 4 बच्चों को कैसे पालेगा। ये सिर्फ उन 4 बच्चों के अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए उन 4 मासूम बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उन 4 बच्चों को ये दूर कर देंगे तो इस भगोड़ी को सजा होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उस लप्पू को भी सजा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस लप्पू को इसलिए सजा होगी क्योंकि उसने एक पाकिस्तानी भगोड़ी को अपने घर में पनाह दी हुई है, जिसके साथ वो अवैध तरीके से रह रही है। गलत तरीके से संबंध बनाए हुए इस भगोड़ी ने और उस मरे हुए चूहे काले कौवे ने। जितना मर्जी कही जाए कि ये मेरी पत्नी है, और वो भगोड़ी जितना मर्जी कही जाए इस भड़वे से कि ये मेरा पति है, तो दोस्तों ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अभी भी हैदर भाई की बीवी है और रहेगी जब तक हैदर भाई उसको तलाक नहीं दे देते। ये जितनी मर्जी झूठ बोली जाए, जितना मर्जी लोगों को गुमराह करती रहे, ये करती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही इस भगोड़ी के चाटू चपाटू हैं, वही इस भगोड़ी को सपोर्ट करते हैं, वही इस भगोड़ी के लाइव में आके इसको कमेंट्स करते हैं। जो कोई और दोस्त कमेंट्स करते हैं, उनके कमेंट्स ये क्यों नहीं पढ़ती है भगोड़ी, सिर्फ ये भगोड़ी उनके कमेंट्स पढ़ती है जो इसके चाटू चपाटू हैं, जो इसकी तारीफ करते हैं, जो इसको भाभी कहते हैं और जो इसकी नुमाइश करते हैं, जो इसके चाटू चपाटू हैं एपी सिंह के और इस आंटी सीमा के। इसलिए आंटी सीमा को, वही आंटी सीमा उनके ही SMS वो जो कमेंट्स आते हैं वही पढ़ती है, दूसरे लोगों को क्यों नहीं पढ़ती। फिर आगे से ये कहती है कि मैं तो किसी के चैनल में घुसती नहीं हूं, किसी का चैनल नहीं देखती, तो इसको क्या पता कि बच्चों के बारे में क्या बातें हो रही हैं और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या बातें हो रही हैं। अगर ये भगोड़ी किसी के चैनल में जाके ना देखे तो ये देखती है, इस भगोड़ी को चैन नहीं मिलता। यहां से तो हमें पता लगता है कि ये पाकिस्तानियों के यूट्यूबर, पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर हैं, ये सबके चैनल में जाके उनकी वीडियो देखती है। जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं हमारे, उनके जाके चैनल, उनके भी यूट्यूब के जो चैनल हैं, उनकी आइडिया खोल के ये देखती है कि कौन सी खबर, क्या अब कौन सी बात चल रही है, कौन सी न चले। एक उस बाप को ये ललकार रही है, ये भगोड़ी। आप इसके अंदर कितनी शर्म है, आप अगर इसके अंदर शर्म होती तो ये आराम से बैठ जाती। उस लप्पू मरे हुए चूहे काले कौवे के लिए अगर ये भागी है, उसके प्यार के लिए गई है, तो उसके पास जाके बैठे नहीं है, उसके घर में। फिर एक तरह से ये भी कहती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आती है। जब तुझे शर्म नहीं आती, भड़वी जब उस भड़वे के साथ तो चिपक के बैठती है, लाइव चल रही होती है, पूरी मीडिया देख रही होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये लाइव चलती है, कहाँ कहाँ से लोग जो देखते हैं, कितने ज्यादा लोग तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, और तुम फिर भी भगोड़ी उस लप्पू मरे हुए चूहे काले कौवे के साथ ऐसे चिपक के बैठी होती हो कि जैसे तो तुझे टाइम ही नहीं मिलता बैठने के लिए लप्पू के साथ। ऐ भड़वे, तेरे अंदर कोई शर्म है तो क्या तुम ऐसे बेशर्मी उतार के रखोगे? जैसे तुम मीडिया पे तुम लाइव बैठते हो तो तुम लोगों को पैक चढ़ाते हो, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं ना लगता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। क्योंकि पैक जब बंदा नशे में होता है तो बंदे को खबर नहीं होती कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं, कौन सा नहीं कर रहा। आंटी सीमा ने, आप आंटी सीमा की लाइव रोजाना देखते हो, आंटी सीमा की ये आंखें सूजी होती है, तो आंटी सीमा ऐसे के जैसे कितनी नशे में धुत है दोस्तों। क्योंकि ये पवा चढ़ा के फिर ये लाइव बैठते हैं, फिर ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि
वैसे तो इनका दिमाग काम करना बंद हो चुका, क्योंकि जब से मोमिन मलिक जी इस केस के अंदर इंटर हुए हैं, और अब इसलिए मोमिन मलिक जी थोड़े से खामोश बैठे हों क्योंकि मोमिन मलिक जी का गला है, मोमिन मलिक जी की तबीयत वो ठीक नहीं है। तो मोमिन मलिक जी ग्रेट हैं, और वो मोमिन मलिक जी जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इतनी बड़ी अपडेट लेके आएंगे कि आप तमाम दोस्त हैरान और परेशान हो जाएंगे कि क्या मोमिन मलिक जी इसलिए खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त और बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। और जैसे मोमिन मलिक जी इस केस के अंदर दोबारा इंटर होंगे तो इतनी बड़ी अपडेट आएगी कि तो इंशाल्लाह ताला आंटी सीमा को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, या आंटी सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पहले तो आंटी सीमा को सज़ा हो, ये तो हम मोदी सरकार से, योगी सरकार से अपील करेंगे कि ऐसी भगोड़ी को सज़ा होनी चाहिए, पहले सज़ा होनी चाहिए। और जो हैदर भाई के बच्चे हैं वो हैदर भाई को बाइज्जत तरीके से हैदर भाई तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि वहां पे बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कस्टडी नहीं है, वहां पे बच्चों की मुस्तकबिल भी नहीं है उस भगोड़ी के साथ। तो वहां पे बच्चों की कोई किसी भी किस्म का कोई बच्चों का वहां पे देखभाल नहीं हो रही। हैदर भाई की बड़ी बेटी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। तो दोस्तों ऐसी माँ को जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी माँ कैसी माँ है ये, एक जलील हो चुकी है माँ, एक सिर्फ उस लप्पू मरे हुए चूहे काले कौवे के लिए ये भगोड़ी वहां पे जाके फंस चुके, बाकी ये भी मजबूर है। छोड़ो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इसको इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे जब तक कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में जहर उगलेगी, हमारे इस्लाम के बारे में जहर उगलेगी, और जब तक हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई तक नहीं पहुंचा दिए जाते। दोस्तों हैदर भाई का वीजा इंशाल्लाह ताला अगले महीने में 100% कंप्लीट हो जाएगा और हैदर भाई हिंदुस्तान के लिए जरूर रवाना होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।